नमस्ते दोस्तों सभी पे। तो भाइयों और बहनों, आज आपका भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गया है जीके का, जो कि है जनगणना। और इससे हर शिफ्ट में 2022 में भी, 2021 में, 2023 में जब भी आप जीडी का एग्ज़ाम दिया था मैं, दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में दोस्तों पूछता है। और अभी जो एग्ज़ाम होगा 2025 में भी, इसमें भी दो क्वेश्चन गारंटी छपना ही छपना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरे अंत तक बने रहे। मैं पूरा एक ही वीडियो में पूरा जनगणना आपको समझा दूंगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं जितना बता रहा हूँ, अगर आप इतना अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं और याद कर लीजिएगा, तो दो क्वेश्चन आपके जीके में आराम से, मतलब 4 नंबर आपका आज फिक्स हो जाएगा एक वीडियो से। इस वीडियो में मैं आपको पूरा जनगणना पढ़ा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एमसीक्यू करा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा और अच्छा से एकदम पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मुगल काल में जनगणना का उल्लेख कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहले मुगल काल में जनगणना का उल्लेख आईनी अकबरी जो बुक था ना, ठीक है, उसमें किया गया था जनगणना का। और कब किया गया था? 1595 से 96 तक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल काल में जनगणना का उल्लेख कब और कहाँ किया गया है, और उसका ऑप्शन रहेगा 4 को। तो आपको ये क्या टिक मारना? आईनी अकबरी 1595 से 96 तक, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। मॉडर्न मेथड मतलब आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ जनगणना हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1749 में। उसके बाद दशकीय जनगणना। दशकीय मतलब जो हर 10-10 साल में होता है। जैसे इंडिया में भी कैसे होता है? 2001 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ, फिर 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना का वजह से ये नहीं हुआ, अभी स्थगित है, पता नहीं कब होगा। दशकीय योजना मतलब जो 10 साल में होता है। तो दशकीय जनगणना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। पूरा वर्ल्ड में पहले स्वीडन में हुआ था, लेकिन 10-10 साल में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था 1790 में। इंग्लैंड में कब हुआ था? तो 1800 से लेकर 1801 के बीच में जनगणना हुआ था इंग्लैंड में। ये तो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं इसलिए दे दिया हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इंडिया हम लोग गुलाम थे अंग्रेज का, इसलिए इंग्लैंड का भी देख लीजिएगा। बाकी ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद कर लीजिएगा। पूछता फर्स्ट कब हुआ था और दशकीय वाला सबसे पहले कहाँ हुआ था। भारत में पहली अनियमित जनगणना मतलब इरेगुलर, मतलब कुछ कंफर्म नहीं था कि कब हुआ था। सबसे पहले 1872 में। अनियमित का मतलब क्या था दोस्तों? कि अभी जैसे कि हुआ जनगणना, फिर अगला बार नेक्स्ट टाइम कब होगा उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं था, इसलिए अनियमित इरेगुलर जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। कौन करवाया था? लॉर्ड मायो करवाया था, ठीक है। भारत में पहले नियमित रेगुलर जनगणना कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1881। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद ही हर 10-10 साल में जनगणना होने लगा, हर 10-10 साल के इंटरवल में। जनगणना आयुक्त कौन थे उस समय जब 1881 में हुआ था? तो WC प्लाउडेन, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1991 में। भारत स्वतंत्र हो गया, उससे फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1991 में। और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, जो चेयरमैन कौन थे? तो इंडिया के थे आर्य गोपाल स्वामी। इस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला, आर्य गोपाल स्वामी हर बार पूछता है कि स्वतंत्र भारत के समय जो जनगणना हुआ था उसके जनगणना आयुक्त कौन थे। तो इसको याद रखिएगा, आर्य गोपाल स्वामी से। और अंग्रेज के कौन थे? श्री M.W.M. यार्ड्स, ठीक है, श्री M.W.M. यार्ड्स। ये नहीं याद कीजिए फिर भी चलेगा, लेकिन इसको पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अभी जो वर्तमान में जनगणना हुआ था 2011 में, तो वो कितनी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की कितनी थी? तो 7वीं थी, ठीक है। अब देखते हैं जनगणना प्रशासनिक स्वरूप एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में किसके पास मंत्रालय, किसके मंत्रालय के अंदर ये आता है जनगणना? तो गृह मंत्रालय के आता है। कौन सा संविधान में? तो 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल के संघ सूची यूनियन लिस्ट में आता है ये वाला, ठीक है। जनगणना यूनियन लिस्ट के तहत आता है। और जनगणना कौन सा अनुच्छेद में जिक्र है इसका? तो अनुच्छेद 246 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका देख रहे कौन करता है? तो केंद्र सरकार करता है। यूनियन लिस्ट का सब कुछ देख रहे कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। तो ये जनगणना का भी देख रहे केंद्र सरकार के हाथों में है। स्वतंत्र भारत के बाद पहला अधिनियम, जनगणना अधिनियम कब आया था? तो 1948 में आया था। देश 1947 में आज़ाद हो गया था और 1948 में जनगणना अधिनियम आया था। उसके तहत 1991 में पहला जनगणना, स्वतंत्र भारत जनगणना स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
जनगणना विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। शीर्ष अधिकारी कौन होता है? जो हेड कौन होता है जनगणना कराने के लिए? तो रजिस्ट्रेट जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली पुलिस का मैं एग्जाम दिया था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है, हाई इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है, ये वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वी कर लीजिए और याद कर लीजिएगा अच्छा से। तो 2011 में कौन थे महारजिस्ट्री? डीसी चंद्रमौली थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, डीसी चंद्रमौली। और अभी 2021 में जो होने वाला था, इसके कौन थे? 2022 में जो होने वाला था, इसका कौन है? किसको नियुक्त किया गया? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। मतलब 22 में तो हुआ नहीं, लोग कोविड के वजह से, लेकिन जो 23 में भी नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, अब जब भी होगा तो यही करवाएंगे, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। अब जब 1881 से जनगणना स्टार्ट हो गया था, तो एक साल आया था कब? 1911 और 21 का जो जनगणना हुआ था ना, उस समय जनसंख्या घटी थी। हर साल जनसंख्या बढ़ती थी, लेकिन 1911 का जो जनगणना था, उस समय जनसंख्या क्या हुई थी? घट गई थी। कितना? -0.31%। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पूछता है कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कौन सा जनगणना के तहत हुआ था, तो इसको याद रखिएगा डेट को। उसके बाद हुआ था 1971 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। इसमें क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ था। कितना? 24.80%, ठीक है। अब आते हैं जनसंख्या। भारत की आज़ादी के समय 36.10 करोड़ था, ठीक है, 36 करोड़ जनसंख्या था आज़ादी के समय। और अभी जो 2011 का जनसंख्या हुआ था, उस समय कितना है? 121 करोड़, 121 करोड़ था 2011 में। तो कितना गुना बढ़ गया था? 3.5 गुना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 3.5 गुना ये पूछा था सीजीएल या किसी के एग्जाम में पूछा था कि जो भारत का आज़ादी के समय जितना जनसंख्या था और अभी जितना जनसंख्या, कितने की वृद्धि हुई, कितने गुने की वृद्धि हुई? 2 गुना, 3 गुना, 3.5 गुना और 4 गुना। तो 3.5 गुना, ठीक है, लगभग 3.5 गुना है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं साक्षरता दर। महिला का साक्षरता दर कितना है? 65.46%। और पुरुष की कितना है? 82.04%। ओवरऑल कितना? 74%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। हर शिफ्ट में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। मेरा में पूछा था, ये ओवरऑल वाला पूछा था, 74%। अब देखिए 1951 से हम लोग तुलना करते हैं। 1951 क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? मैं क्यों 1951 से ही तुलना कर रहा हूँ? क्योंकि भारत जब आज़ाद हो गया था, उसके बाद फर्स्ट जो जनगणना हुआ था, कब हुआ था? 1951 में। तो पूछता है क्वेश्चन किस तरह से कि भारत का आज़ादी के समय के जनगणना के तुलना में बताइए कितना अभी वृद्धि हुआ है, इस तरह से पूछता है। इसलिए मैं दोनों का कंपेरिजन लेके आया हूँ। तो 1991 में कितना जनसंख्या था हमारा? 36 करोड़ था भारत का। और अभी 2011 में कितना है? 121 करोड़ है, लगभग 3.5 गुना, ठीक है। साक्षरता दर उस समय 18% था और अभी 74% हो गया है, 4 गुना वृद्धि हुई है। घनत्व तो कितना था? 117 वर्ग किलोमीटर था। घनत्व मतलब क्या होता है? आप जानते होंगे कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के जगह में, ठीक है, कितना आदमी रहते थे? तो पहले 117 रहते थे और अब कितना रह रहा है? 382, 3 गुना अधिक। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अभी भारत का प्रेजेंट घनत्व कितना है, इसको ई डाटा को याद कर लीजिएगा, 382। लिंग अनुपात कितना था उस समय? 1946। और अभी कितना? 943। उस समय था 946। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात मतलब देखिए मैं लिख दिया हूँ, 1000 मेल्स पर फीमेल की संख्या, ठीक है। 946 मतलब 1000 पुरुष पर 946 महिला थी और अभी कितना? 1000 पुरुष पर 943 महिला है। और भारत की जो जनसंख्या थी 121 करोड़, वो वर्ल्ड के पॉपुलेशन से कितना परसेंट था? तो 17.5% था। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी स्क्वायर किलोमीटर में स्टेट में कौन सा है? तो बिहार। बिहार में 1 किलोमीटर के दायरे में कितना आदमी रहते हैं? 1106 आदमी रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा इसे। अब से मैं जो डाटा बताऊंगा इसको एकदम अच्छा से आपको याद कर लेना। उधर में जो जो मैं बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको करना और यहाँ से सारा डाटा को याद करना। तो इसको ये पूछता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है, ठीक है। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार 1106। और उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल 1028। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। इसमें 1 किलोमीटर में मात्र 17 आदमी रहते हैं। और सेकंड में आता है मिजोरम, इसमें 52 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये क्या है? यूनियन टेरिटरी। यहाँ क्या था? स्टेट था, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, अब ये स्टेट का था और ये यूनियन टेरिटरी का है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला कौन सा है? यूनियन टेरिटरी तो दिल्ली है। इसमें कितना रहता है? 11,320 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर में। सोचिए कितना आबादी है हमारे देश में।
और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में कौन है, तो अंडमान एंड निकोबार है, इसमें मात्र 46% रहते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक है। अब आता है मैक्सिमम सेक्स रेशियो स्टेट में सबसे ज़्यादा कहाँ है सेक्स रेशियो, तो केरला में, मतलब 1000 मेल में कितनी फीमेल है, 1084 फीमेल है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा केरला में। उसके बाद तमिलनाडु में 995। और सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ है, यूटी का, स्टेट का सबसे कम सेक्स रेशियो स्टेट का कहाँ है, तो हरियाणा में कितना है 879। और जो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 889, ठीक है दोस्तों। और देखिए हाईएस्ट सेक्स रेशियो यूटी का, यूटी में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का, पौंडीचेरी का, यहाँ पर 1037 फीमेल है प्रत्येक मेल पे। और सबसे कम कहाँ है, तो दमन एंड दीव में, इसमें यहाँ पर सिर्फ 618 है, ठीक है। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, अगर वीडियो होगा तो मैं इसका नोट्स डाल दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे अति में, या तो फिर आप इसको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इसका नोट्स बनाते चलिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो तो मेरा रहेगा, या कभी भी देख सकते हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया का कौन सा राज्य में है, लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर, मतलब जहाँ के आदमी लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है दोस्तों, साक्षरता दर। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी भारत में कहाँ है, तो केरला में 94% यहाँ के आदमी लोग पढ़े लिखे, 6% ही ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है, या हो सकता है थोड़ा कम पढ़े लिखे हों। और मिजोरम में कितना है 91.8%, सेकेंड नंबर पे आता है। और सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है, तो बिहार का है 61.8% है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65.4%, ठीक है। अब हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूटी में, ठीक है, यूनियन टेरेटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका है साक्षरता दर, और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है केंद्र शासित प्रदेश में, तो दमन एंड नागर हवेली में, यहाँ का कितना 76.2%, ठीक है दोस्तों। अब पुरुष और महिला में साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा फर्क कहाँ, तो राजस्थान में है। यहाँ मेल ज़्यादा पढ़े लिखे, फीमेल कम पढ़े लिखे, तो जो अंतर है सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला के साक्षरता दर में, वहाँ कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। सबसे कम अंतर कौन सा राज्य में है, तो मेघालय में है, पुरुष और महिला के साक्षरता दर में सबसे कम अंतर कहाँ है, मेघालय में। भारत में एससी पॉपुलेशन कितना भारत में, तो 20 करोड़, ठीक है। अनुसूचित जाति कितनी है, 20 करोड़ है। और सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ, तो यूपी में है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर है, तो मिजोरम में एससी पॉपुलेशन। और एसटी पॉपुलेशन कितने हैं, तो 10 करोड़ है। कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा, एमपी में, मध्य प्रदेश में, और ये यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में। भारत में शहरी लोग कितने शहर में रहने वाले, तो सिर्फ 31.20% है जो शहर में रहते हैं, और गांव में रहने वाले कितने हैं, तो 68.8% है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है डायरेक्ट कि शहर में कितने % जनसंख्या और ग्रामीण में कितने जनसंख्या भारत की, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए मोस्ट पॉपुलस स्टेट मतलब वो राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा आदमी लोग रहते हैं, तो वो क्या है, यूपी। यहाँ कितने आदमी हैं, जनसंख्या कितनी है भारत की, 20 करोड़ सिर्फ यूपी में रहते हैं, ठीक है। यूपी और बिहार में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, मैं होता था इसलिए मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। बिहार जो है ना वो डेंसिटी में आगे है, बिहार स्टेट। ये आप देखिए ये घनत्व, तो सबसे ज़्यादा घनत्व में बिहार है, मतलब 1 किलोमीटर का ज़मीन में इतना आदमी रहते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और सेकेंड नंबर में महाराष्ट्र घनत्व, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कितनी है, तो 11 करोड़ है। और उसके बाद बिहार है, इसमें कितनी है, 10 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पर 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा आदमी रहता है बिहार में, डेंसिटी के घनत्व के मामले में, लेकिन सबसे ज़्यादा यूपी में है। सबसे कम कहाँ पर आदमी रहते हैं, तो सिक्किम में सिर्फ 6 लाख। उसके बाद मिजोरम में 10 लाख। आपको एक दो को याद करना है, क्योंकि पहला ही सबसे ज़्यादा पूछता है, लेकिन क्यों रिस्क लेना, सेकंड भी याद कर लेंगे, हो सकता है सेकंड पूछ दे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आदमी लोग कहाँ रहते हैं, तो दिल्ली में। दिल्ली देखिए 2 जगह, घनत्व में भी दिल्ली आगे है और अथी में भी। देखिए हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में भी दिल्ली आगे, 1 किलोमीटर में इतना आदमी रहते हैं। और सबसे ज़्यादा आदमी भी कहाँ है, घनत्व वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा, तो दिल्ली है। कितने आदमी हैं यहाँ पर, कितने जनसंख्या है, 1.67 करोड़। और मिनिमम पॉपुलेशन यूटी कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप। यहाँ सिर्फ 64,000 आदमी रहते हैं, ठीक है। अब डेसिनियल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर जनसंख्या बढ़ी, तो मेघालय में बढ़ी, कितना 27.8%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 26%, ठीक है। और डिक्लाइन कहाँ हुआ था, तो नागालैंड में 0.6%। उसके बाद केरला में 4.9%, 10-10 साल में, ठीक है। स्लोगन क्या था 2011 का सेंसस का, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, याद कर लीजिएगा। और भील सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो भील राज्य में, भील सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो वो भील है, ठीक है।
ये भील एक क्या है, अनुसूचित जनजाति है। कितना इसका आबादी है, 37.7% है। पूरा एसटी पॉपुलेशन का इतना परसेंट सिर्फ भील जनजाति का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है इंडिया में, तो हिंदी है। और सेकंड नंबर पर बंगाली है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेकंड वाला बंगाली। दिल्ली पुलिस में मेरा शिफ्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी और एक शायद कुछ था तमिल या कुछ था, मुझे याद नहीं है, तो इसको याद कर लीजिएगा, बंगाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़ते हैं। जिसका उम्र 0 से 6 साल है उसमें बच्चों लोग का जो क्या है, लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ पर ओवरऑल इंडिया में कितना, 919। प्रत्येक 1000 छोटे छोटे पुरुष बच्चे में 919 लड़कियां हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ कितनी है, 972। और सबसे कम हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है, तो थाना, कहाँ है, महाराष्ट्र में। 1.1 करोड़ है। और सबसे कम कहाँ है, तो देवांग वैली में। ये देवांग वैली कहाँ है, एपी, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर कितना, मात्र 7,948 है। ये दोनों क्या है, जिले हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर आबादी बढ़ी थी तो वो कौन सा है, दादर एंड नागर हवेली, 55.50%। स्टेट में कौन सा था, मेघालय, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और घटा था नागालैंड और केरला में। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा, तो दादर एंड नागर हवेली में। और सबसे घटा कहाँ पर, तो लक्षद्वीप में, 6.2%, -6.2%, ठीक है। सबसे कम कहाँ पर बढ़ोतरी हुई, तो लक्षद्वीप में हुई। अब लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, एससी का कितना है, तो 16.2% है। और एसटी का कितना, तो 8.2% है। और ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसको याद कीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदू की जनसंख्या कितनी है भारत, हिंदू धर्म वाले लोग भारत में कितने हैं, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। तो हिंदुज़म कितना है, 79.8%, मुस्लिम 14.2%, क्रिश्चियन 2.3%, सिखिज़म 1.7%, बुद्धिज़्म 0.7% और जैनिज़्म 0.4%। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछता है कि हिंदू धर्म वाले लोग के मानने वाले कितने हैं भारत में, मुस्लिम वाले कितने हैं, तो ये डाटा याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ख़त्म हो गया, सेंसस पूरा मैं करवा दिया हूँ। इस वीडियो को अच्छे से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार आपको देखना है देख लीजिएगा। नोट्स बनाना होगा बना लीजिएगा, या मैं फ़ोटो खींच के डाल दूंगा, और इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आपके शिफ्ट में आना ही आना है, मतलब 4 नंबर। देखिए 4 में वही इंपॉर्टेंट ही टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जो भी जीडी का तैयारी करें अपने भाई बहन तक चैनल को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, मैं इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। और आपसे मैं यही करूँगा, जीके का सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा। इसका पहले मैं इंडियन क्लासिकल डांस का डाला हूँ, अब फोक डांस का डालूंगा। उससे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा, मतलब 2 नंबर उधर हो जाएगा, 4 नंबर इधर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 5 ईयर प्लान का लाऊंगा, उससे 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो बजाते हैं वाद्य यंत्र उसका लाऊंगा, उससे 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। मतलब मैं आपका जीके में 20 नंबर आराम से करवा दूंगा। 10 क्वेश्चन ऐसा टॉपिक का ही डालूंगा जिससे हर साल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो दोस्तों इसका MCQ आएगा, और उसके बाद में फिर 5 वर्षीय योजना का वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है।